जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक ना? पीछे भी ठीक है आपकी? अच्छा, आज हम लोग विज़िट करने निकले हैं ओमेगा रेजिडेंशियल, और या ओमेगा विलास भी कहते हैं, ओमेगा होम्स भी कहते हैं। इसके 2-3-4 नाम हैं। और इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अपडेट के हवाले से। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जिन लोगों के भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं उन लोगों को अपडेट्स मिल सकें कि यहाँ पे क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो सबसे पहले हम सोसाइटी के अंदर एंटर होने से पहले जहाँ इन पे वाह इस्तांबुल बुला का आया था ना, तो हम वहाँ उसको विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि वाह इस्तांबुल के बिल्कुल अंदर ही पुलिस खिदमत मरकज़ का जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है ना, मोटर रोड टेस्ट, तो इनका भी सेंटर यहीं पे बना हुआ है। तो टेस्ट वगैरह ये यहीं पे लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप इस टाइम पे देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट जो कंटेनर नज़र आता है आपको, वो इन्हीं का ही है, पंजाब एक्साइज वालों का ही है। तो ये यहाँ पे अगर हम लास्ट वीडियो से कंपैरिजन करते हैं तो इसमें इन्होंने वाइसन बोल के अंदर सारी काफ़ी पट्टियाँ चेंज की हैं, न्यू पट्टियाँ भी बनाई हैं। ओल्ड पट्टियाँ तो ऑलरेडी थी इसके अंदर, लेकिन कुछ नई पट्टियों का भी इजाफा देखने के अंदर आया इसके अंदर, जो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसकी बुकिंग को काफ़ी टाइम हो गया है, फ्रेश में अवेलेबल नहीं है ये। ओल्ड के अंदर ही अवेलेबल है, जो पहले प्लान चल रहा था उसके अंदर ही है, क्योंकि नया प्लान इसका अभी तक आया नहीं है अभी। क्योंकि जो डील्स चल रही हैं तो वाइस बोल की है, जो इस टाइम पे 6500 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो लोग यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए बेसिकली मेरी वीडियो है ये, जो इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट की है। तो ये थी, इसमें काफ़ी पट्टियाँ इन्होंने चेंजिंग की हैं। पहले पट्टियाँ यहाँ पे नहीं थी इतनी ज़्यादा, कुछ पट्टियाँ थी, अब काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ नज़र आने लगी हैं यहाँ पे। तो इससे एक चीज़ तो ये कंप्लीट हो जाती है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर दिया। तो उसके बाद हम लोग ना सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं, इसकी मेन बुलेवार्ड में, जहाँ पे इसका हेड ऑफिस भी है और क्लाइंट सर्विस एरिया भी है। क्लाइंट सर्विस एरिया पीछे शिफ्ट कर दिया इन्होंने, मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो के जब हम विज़िट कर रहे थे तो 1-2 चीज़ें नज़र आई हैं, बल्कि 3-4 चीज़ें नई आई हैं इसके अंदर। तो इन्होंने नई लैंड भी ओपन की है और साथ में ही इसकी कुछ डेवलपमेंट भी हुई है। ये नहीं मैं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर मैं बात करूं तो सेक्टर सी, सेक्टर डी, वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। सेक्टर डी में कह सकते हैं थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन सेक्टर सी जो कहते हैं तो पहले से वहीं पे मौजूद था, तो ऑलरेडी वहीं पे ही है। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए ही हम आगे जाने के बजाय जो हम रेगुलर विज़िट करते हैं तो हम इसकी तरफ चल पड़ते हैं। ये भी सेक्टर डी की ही लैंड है। आपको बाउंड्री नज़र आती है, बाउंड्री के उस तरफ जो है सेक्टर डी है, जिन्होंने बाउंड्री कर रखी है। उसको हम आगे से भी आपको विज़िट करवा के आएंगे, जो इन्होंने पहले दिया था यहाँ पे ब्लॉक सेक्टर डी के हवाले से। तो ये इन्होंने लैंड नहीं ओपन की है, इन्होंने यहाँ पे अपना ऑफिस भी बना रखा है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और साथ में ही इन्होंने ना नई लैंड ओपन की है, तो उसको हम विज़िट करवाएंगे। अभी जो इन्होंने मॉडल हाउसेस दिए थे हम उसको विज़िट करवा देते हैं। बेसिकली विज़िट करवाने का मकसद ये होता है, ये तो वहीं के वहीं है, लेकिन एक तरह से आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे रेजिडेंस भी काफ़ी लोगों की मौजूद है। इन लोगों ने यहाँ पे घर लिए थे काफ़ी साल पहले, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, लोग रह भी रहे हैं। मॉडल हाउसेस वालों को तो मिल गए थे घर, अभी प्लॉट्स वालों का इशू चल रहे हैं कुछ, तो वो भी होपफुली जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम ना अभी पहले जो विज़िट कर रहे हैं, हम आपको सेक्टर डी के अंदर लेके चलते हैं। सेक्टर डी मैंने यहाँ पे पहले भी विज़िट किया था और वीडियो भी बनाई थी। तो इस टाइम पे जब मैं आप यहाँ पे देखूँ तो ये वाला हिस्सा जो आता है बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सामने है। इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल नया किया है, सीवरेज की काम चल रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ काम नहीं हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं था, सिर्फ पट्टियाँ थी, लेकिन इन्होंने अब पट्टियों के साथ साथ सीवरेज का काम भी किया है। सीवरेज का काम ऑलमोस्ट पूरे डी सेक्टर के अंदर कर रहे हैं ये लोग। और साथ में ही जो जिस पट्टियों पे हम घूम रहे हैं ना इस टाइम पे, ये पहले मौजूद नहीं थी। तो एक चीज़ सेक्टर डी के हवाले से ये भी क्लियर होती है कि ये तो काम कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ माइंड जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है कि ये काम नहीं कर रहे। तो रेट्स की तो अलग ही बात है, मैं रेट्स की बात आगे जाके करूँगा कि रेट्स वगैरह क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी डेवलपमेंट है वो चल रही है। अब कि ये कितनी देर चलती है तो ये तो हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारी आएगी तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे इसको सेक्टर डी को देख के थोड़ा सा सुकून मिला है कि यहाँ पे चलो जिन लोगों के भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे, तो वो थोड़े से वीडियो को देख के खुश हो जाएंगे कि यहाँ पे काम चल रहा है। जो इस टाइम पे हम ना सिर्फ पहले इस टाइम पे हम जिस लाइन में मौजूद हैं, पहले हम इस लाइन में घूम रहे थे सिर्फ।
अब इन्होंने ना नेक्स्ट में कुछ काम नहीं किया था, तो अभी काफ़ी पट्टियाँ क्लियर नज़र आई हैं और मैं आपको अभी आगे भी लेके चलता हूँ, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे ना कि पहले ये ना पट्टियाँ वगैरह बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, तो अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद आ रही हैं। अगर हम यहाँ से राइट टर्न लेते हैं तो ये सारा सेक्टर डी ही है बेसिकली में। सेक्टर डी के साथ साथ यहाँ पे जो जितना भी काम चल रहा है ना, ये सेक्टर डी का ही चल रहा है। और यहाँ पे कुछ पट्टी, ये वाली पट्टी बिल्कुल नहीं है, साइड वाली कटिंग बिल्कुल नहीं हुआ, मशीनरी काम करती नज़र आ रही है यहाँ पे आपको। और इन्होंने अगर मैं पिछले माह की वीडियो कंपेयर करूँ इस माह से, क्योंकि 2024 भी आ गया है नया, तो इन्होंने ना काफ़ी चीज़ें नई बनाई हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है, पट्टियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, डेवलपमेंट भी तेज़ी से नज़र आ रही है। और इस टाइम अगर मैं इस लेटेस्ट वीडियो को ओल्ड वीडियो से कंपेयर करूं तो आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा। अगर जिन लोगों ने ओल्ड वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है और वो इससे आइडिया भी लगा सकते हैं। अब सेक्टर डी के बाद हम सेक्टर सी की तरफ चलते हैं। ये पहले उसमें जो सेक्टर सी और सेक्टर डी को जो मेन बुलेवार्ड है, जो मेन गेट से अंदर होती है, सीधी इस रोड से आगे कनेक्ट होती है, हम उसका देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में यहाँ पे पत्थर वगैरह डाल रहे थे इन्होंने, अब यहाँ पे थोड़ा सा खाका वगैरह डाल दिया है ताकि मशीनरी इस पर ईज़िली मूव कर सकती है, लोग भी आ जा सकते हैं, तो इसको चलने के काबिल उन्होंने बना दिया। ब्लैक टॉप रहता है, ब्लैक टॉप तो होता ही रहेगा, मेन काम तो मसला रोड का ही होता है कि रोड कब तक बनेगी। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें तो इन्होंने लाइट्स के पोल भी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो लाइट्स के पोल के मेन पे काम हो रहा है। लेकिन अगर हम सेक्टर सी के अंदर जाते हैं तो सेक्टर सी में एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीडियो कोई ख़तरे का मुझे काम नज़र आया नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सेक्टर डी की पहले इसलिए बताया था कि सेक्टर डी में तो काम न करता नज़र आया है मुझे, आपको भी नज़र आएगा भी जब आप ये वीडियो देखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्टर सी की, क्योंकि ये सेक्टर सी की लैंड है, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे पहली वीडियो थी सेम एट इज़ वही के सेम टू सेम वही है, इन्होंने कुछ नया काम नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ बोर्ड एक नया लगा है और कुछ भी नहीं लगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा काम किया है सेक्टर डी में एज़ कम्पेयर टू सेक्टर सी। सेक्टर सी वैसा का वैसा ही है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि लोग कहते हैं कि हमने अपनी फाइल्स बेचनी है, सेक्टर सी की कॉल्स आती हैं, हमें सेक्टर डी की कॉल्स आती हैं। चलिए इस टाइम पे ना मैं अब उनको बताना चाहता हूँ भाइयों को, तो कंपनी इस टाइम पे ले रही है, कंपनी आपको टोटल प्राइस का 25% डिडक्शन करने के बाद वापस ले लेती है। अगर आप हमें देते हैं फाइल्स या हमारे थ्रू आप करना चाहते हैं, उसमें पेमेंट आपको मौके मिले, कंपनी आपको 8 महीने से 1 साल का चेक देती है और 25% पेमेंट मौके पे करती है आपकी टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट के लिहाज से। लेकिन अगर आप हमें देते हैं फाइल्स तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। ये क्लाइंट सर्विस एरिया है बिल्कुल, यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी भी होती है, आपकी कैंसिलेशन भी यहीं पे होती है। जो जिन कस्टमर्स के भी हैं वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं सेक्टर सी में। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इसकी, तो अगर हमें देते हैं फाइल्स तो हम ज़ाहिर सी बात है 25% तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हम कटौती करते हैं, क्योंकि ना जिस भी इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं उसने भी लेना होता है, वो आपको मौके पे कैश दे रहा होता है। तो ये बात थी रिफ़ंड के हवाले से। उसके बाद हम जैसे हमने यहाँ पे अजमेर ब्लॉक कहा जाता है कि यहाँ पे अजमेर ब्लॉक आएगा, मैप के लिहाज से भी अजमेर ही आता है यहाँ पे। तो इस पे भी काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आई है हमें इस टाइम पे। इन्होंने पट्टे यहाँ पे किए हैं, सेवरेज का काम भी साथ साथ में किया है इन्होंने। और एक तो जो होते हैं ना, इन्होंने जल्दी ही कम काम करने वाला सिलसिला है वो यहाँ पे किया है। लेकिन सेक्टर सी में कुछ भी काम नहीं किया। मैं आपको पहली बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात, क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे इतना काम नज़र नहीं आया वहाँ पे। तो एक अजमेर के अंदर इन्होंने कुछ पट्टियाँ काफ़ी क्लियर भी की हैं। और एक तो मैं खुद शौक हो गया हूँ कि उन्होंने ना पहले यहाँ पे बाउंड्री थी, तो इन्होंने कनेक्ट कर दिया इसको कहाँ पे, जहाँ पे इसका था। अगर हम पीछे जाते हैं तो इन्होंने न्यू डील लॉन्च की थी वहाँ पे, ओमेगा होम्स के नाम से ही ये घर 5 मरला के 3 मरला के घर बना के दे रहे थे कैश पे। तो ये वाली पट्टियाँ वाली ये है, तो इससे ये कनेक्ट कर रहा है बेसिकली में। तो हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं पीछे, क्योंकि मैं दोबारा मेन पे वापस ही नहीं गया, तो मैंने कहा एक रास्ता बन गया यहाँ पे, तो इससे बेहतर है तो कुछ डेवलपमेंट हुई है तो इसकी वीडियो क्यों नहीं बना ली जाए। तो बेसिकली मैं इसका था यहाँ पे भी इन्होंने, हम लास्ट वीडियो से कंपेयर करते हैं सिर्फ एक पट्टी थी, तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर किया है।
यहाँ पे सीवरेज का काम भी साथ साथ में चल रहा है, ये स्ट्रीट भी कर रहे हैं, साथ साथ में स्ट्रीट लाइट्स का भी काम कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मशीनरी यहाँ पे हर टाइम मौजूद है, लेबर काम कर रही है, मिस्त्री मजदूर हर टाइम पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्योंकि ओमेगा होम्स के नाम से है, तो इन्होंने होम्स तो अपने घर वगैरह देने इंस्टॉलमेंट पे, उसका एज इंस्टॉलमेंट प्लान के लिहाज से तो इन्होंने ये देने ही देने हैं। तो उसके साथ साथ हम जैसे ही सिर्फ जो रेजिडेंशियल पहले से एरिया इसका मौजूद है, सेक्टर ए, सेक्टर बी, दोहा ब्लॉक, ये चीज़ें वैसी चीज़ें जो है वहाँ पे, तो आप उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बात की थी, इन्होंने जो जू वाला एरिया था, तो आज थोड़ा सा साफ़ था, क्योंकि सर्दी की वजह से धुंध होती है तो वीडियो हम बना नहीं सकते, तो आज भी थोड़ी सी थी, लेकिन हमने वीडियो इसको अच्छी तरीके से बनाई है। तो इन्होंने ज़ू को तो अच्छे तरीके से, लोग आते भी हैं विज़िट करने के लिए यहाँ पे, और लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं यहाँ पे, बज़ैर फैमिली के साथ आके यहाँ पे विज़िट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और साथ साथ में इसका फैमिली पार्क आपको हर टाइम शाम में आते हैं, दिन में आते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो एक फैमिली वाला माहौल मिलता है उनको यहाँ पे। जो ब्लॉक डिलीवर हो चुके हैं, अगर यहाँ पे हम डिलीवरी की जो पोजेसन वाले प्लॉट हैं जिनका फौरी पोजेसन है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ रेट्स की, तो रफली जो आइडिया है, रफली कह रहा हूँ कि एवरेज जो प्राइस है वो 8 लाख रुपए मरला के हिसाब से होती है, सेक्टर ए में भी और सेक्टर बी में भी। 8, 8.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 लाख रुपए एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स। जो इन कैश पे हैं, ये कैश पे चीज़ें हैं, ये कैश पे हैं सारे का सारा है, इनका मतलब वो नहीं है, इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, ये सारा कैश पे आपको फौरी कैश देना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, सोसाइटी ट्रांसफ़र है। और काफ़ी जो चीज़ यहाँ पे ऑफिस वगैरह भी बने हुए हैं, कमर्शियल में आप आ सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल का आजकल बहुत कम लोग आते हैं, एक पूरी आबाद होने के बाद कमर्शियल की तरफ लोग शिफ्ट होते हैं। उससे पहला पॉइंट ये होता है कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ये लोग। तो इसके जो पहले सेक्टर ए और सेक्टर बी हैं, तो उसमें तो काफ़ी लोग आबाद में, अजमेर ब्लॉक हो गया जैसे, अब वो तो बन रहा है अभी इसके अंदर, तो लोग काफ़ी इसके अंदर आबाद भी हैं और लोगों को अच्छा जो रह रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। और साथ में इसकी जो जामिया मस्जिद हम आपको लास्ट में दिखा रहे हैं, हम क्योंकि आगे तरफ मूव करके आएंगे तो इसमें थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। मस्जिद भी बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ इस मस्जिद की कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मस्जिद बनाई हुई है, और एक अच्छा स्टाइल, लोगों को यहाँ पे इबादत करने में भी मज़ा आता है। और लोग तो एक तो चीज़ थी मज़ा है, जो चीज़ है वो तो हम बता देते हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो का इख्तिताम होता है। तो फुली आपने वीडियो लाइक की होगी। अगर आपकी कुछ भी क्यूरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अगर स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।